श्री कृष्ण भगवद गीता का तीसरा अध्याय श्लोक नंबर 6। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य आस्था मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान् न मूढ़ामा मिथ्यावाचरा स उच्यते। इसका हिंदी अर्थ है, जो कर्म इंद्रियों में संपूर्ण इंद्रियों को हठपूर्वक रोककर मन से इंद्रियों को विषयों का चिंतन करते हुए बैठता है, वह मूढ़ बुद्धि वाला मनुष्य मिथ्याचारी, मिथ्या आचरण वाला करने वाला कहा जाता है। यहाँ कर्मेंद्रिय पद का अभिप्राय 5 कर्मेंद्र वाक, हस्तपाद, उपस्थ और गुदा से ही नहीं है, परंतु इसके साथ 5 इंद्रिय स्रोत, तत्व, नेत्र, रसना और घ्राण से भी है, क्योंकि ज्ञान इंद्रियों के बिना केवल कर्म इंद्रियों के कर्म नहीं हो सकते। इसके सिवाय केवल हाथ पैर आदि कर्म इंद्रियों रोकने तथा आँख कान आदि ज्ञानेंद्रियों न रोकने से पूरा मिथ्याचार भी सिद्ध नहीं होता। गीता में कर्मेंद्रियों के अंतर्गत ही ज्ञान इंद्रिया मानी गई, इसलिए गीता में कर्मेंद्रिय शब्द तो आता है पर ज्ञान इंद्रिय शब्द कहीं नहीं आता। 5वें अध्याय के 8वें 9वें श्लोक में देखना, सुनना, स्पर्श करना आदि ज्ञान इंद्रियों की क्रियाओं को भी कर्म इंद्रियों के साथ सम्मिलित किया गया है, जिससे सिद्ध होता है कि गीता ज्ञान इंद्रियों में भी कर्म इंद्रियों को ही मानती है। गीता मन की क्रियाओं को भी कर्म मानती है। तात्पर्य है कि मात्र प्रकृति क्रियाशील होने से प्रकृति का कार्य मात्र क्रियाशील है। यद्यपि संयम पद का अर्थ होता है तो इंद्रियों का अच्छी तरह से नियमन अर्थात उन्हें वश में करना, तथापि यहाँ इस पद का अर्थ इंद्रियों को वश में करना न होकर उन्हें हठपूर्वक बाहर से रोकना ही है। कारण है कि इंद्रियों के वश में होने पर उसे मिथ्याचार कहना नहीं बनता। मूढ़ बुद्धि वाला रहित बाहर से तो इंद्रियों के क्रिया हठों से हठपूर्वक रोक देता है, पर मन से उन इंद्रियों के विषयों को चिंतन करता रहता है और ऐसी स्थिति को क्रिया रहित मान लेता है, इसलिए वह मिथ्याचार अर्थात मिथ्या आचरण करने वाला कहा जाता है। यद्यपि उसने इंद्रियों के विषयों में बाहर से त्याग दिया है और ऐसा समझता है कि मैं कर्म नहीं करता हूँ, तथापि ऐसी अवस्था में भी वह वस्तु तथा कर्म रहित नहीं हुआ। कारण है कि बाहर से क्रिया रहित दिखने पर भी अहंता, ममता और कामना के कारण राग पूर्व विषय चिंतन के रूप में विषय भोग रूप कर्म तो रहा ही है। सांसारिक भोगों से बाहर से भी भोगा जा सकता है और मन से भी। बाहर से राग पूर्वक भोगों को भोगने से अंतःकरण में भोगों के जैसे संस्कार पड़ते हैं, वैसे ही संस्कार मन से भोगों को भोगने से अर्थात राग पूर्वक भोगों का चिंतन करने से भी पड़ते हैं। बाहर से भोगों का त्याग तो मनुष्य विचार से, लोक लिहाज से और व्यवहार में गड़बड़ी आने के भय से भी कर सकता है, पर मन से भोगने में बाहर से कोई बाधा नहीं आती है, तब वह मन से भोगों को भोगता रहता है और मिथ्याभिमान करता है कि मैं भोगों का त्यागी हूँ। मन से भोगने से विशेष हानि होती है, क्योंकि इसके सेवन का विशेष अवसर मिलता है। अतः साधक को चाहिए कि जैसे वह बाहर के भोगों को अपने को बचाता है, उनका त्याग करता है, ऐसे ही मन से भोगों को चिंतन का भी विशेष सावधानी से त्याग करें। अर्जुन भी कर्मों का स्वरूप त्याग करना चाहते हैं और भगवान से पूछते हैं कि आप मुझे घोर कर्म से क्यों लगाते हो। इसका उत्तर यह भगवान देते हैं कि जो मनुष्य अहंता, ममता, आसक्ति, कामना आदि रहते हुए केवल बाहर से कर्मों का त्याग करके अपने क्रिया रहित मानता है, उसका आचरण मिथ्या है। तात्पर्य यह है कि साधक को कर्मों का स्वरूप से त्याग न करके उनके कामना आसक्ति से रहित होकर तत्परपूर्वक रहना चाहिए। परिशिष्ट भाव सांसारिक भोगों को बाहर से भी भोगा जा सकता है और मन से भी। बाहर से भोगना और मन से उसका चिंता रूप रस सुख लेना, दोनों में कोई फर्क नहीं है। बाहर से रागपूर्वक भोगने से जैसे संस्कार पड़ता है, वैसा ही संस्कार मन से भोगने से अर्थात मन के भोगों से चिंतन में रस लेने से पड़ता है। भोग की याद आने पर उसकी याद से रस लेते हैं तो कई वर्ष बीतने पर भी वह भोग ज्यों का त्यों बना रहता है। तो भोग के चिंतन से भी, लोक लिहाज से, व्यवहार में गड़बड़ी आने के भय से मनुष्य बाहर से तो भोगों का त्याग कर सकता है, पर मन से भोगने में बाहर से कोई बाधा नहीं आती है। मन से भोगने के विशेष अवसर मिलता है, इसलिए मन से भोगना साधक के लिए बहुत नुकसान करने वाली बात है। वास्तव में मन से भोगों का त्याग ही वास्तविक त्याग है। यह श्लोक यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।